नमस्कार, मैं कनिका दास। मैं मौजूद हूँ ग्राम सभा मुरलीगंज में, जहां मेरे साथ प्रधान के रूप में सर्वेश कुमार वर्मा जी मौजूद है। मैं इनसे जानना चाहूंगी कि अभी तक इन्होंने 3 सालों में अपने ग्राम सभा में क्या क्या विकास कार्यों को अंजाम दिए हैं और आने वाले 2 साल के लिए क्या रूपरेखा तैयार की है ताकि इस ग्राम सभा का कार्य कर सके। आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है सर्वेश जी। आपने अभी तक 3 सालों में अपने ग्राम सभा में क्या क्या विकास कार्य करवाए? इंटरलॉकिंग, नाली, खड़ंजा, स्कूल मरम्मत, यही सारे कार्य। आवास कितने आवंटित हुए? आवास 35, शौचालय 175। स्वच्छ भारत मिशन में आपकी क्या राय है? स्वच्छ भारत तो स्वस्थ भारत, स्वच्छता को लेकर आप अपने ग्राम सभा में क्या क्या अब तक काम करवा चुके हैं? कूड़ा घर बनवाया हमने, अभी ऑटो आया कूड़ा वाला, कूड़ा गाड़ी आ चुकी है। और ये जो है शौचालय, और लोगों को जागरूक किया जाता कि बाहर शौच के लिए मत जाए। फॉगिंग वगैरह हो रही है? फॉगिंग हाँ हो रही है। और वो लार्वा वाली दवा नालियों में, ब्लीचिंग, ये सब कार्य हो रहे हैं। अच्छा, अगर मैं बात करूं आपके यहाँ पे स्वास्थ्य के बारे में, तो आपके यहाँ स्वास्थ्य विभाग कैसा है? और सबसे जरूरी बात, क्योंकि हमारे उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी स्वास्थ्य मंत्री हैं, स्वास्थ्य के प्रति काफी जागरूक भी है, तो आपने कोई स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए पैरामीटर तैयार किया है ताकि आप अपनी ग्राम सभा को स्वास्थ्य को सबसे ऊपर तक ले जा सके? जी, अभी ये आशा बहू वगैरह सब कार्य कर रही हैं और लोगों को जागरूक किया जाता है। टीबी उबी की जांच हो रही है, सब यही। और फाइलेरिया CSC तो हमारे 2 नजदीक है, सिद्धौर से भी काफी टीमें आया करती हैं, और ये जैतपुर की भी टीम आती है। आशा बहू भी लगी हुई हमारी, आंगनबाड़ी सब लगी हुई। आपके ग्राम सभा में जब सर्वे हुआ, बहुत जनता हमसे मुखातिब हुए जिनका कहना था जैसे कुछ जगह पे नाली की समस्या अभी भी बनी हुई है और पानी निकासी न होने के कारण नालियों में जल भराव, जिससे मच्छरों का प्रकोप है, तो इसका निवारण कब तक करवा देंगे? जल्द से जल्द करवाया जाएगा। हमारी जानकारी में है नहीं कहीं नाली जल भराव, कहीं भी नहीं। अच्छा, आप सारी नालियां बना चुके हैं? सारी नहीं, अब जितना बजट आता है, बजट का अभाव है, जैसे आएगा बजट वैसे काम कराया जाएगा। सरकार जैसा बजट देगी वैसा हम लोग काम कराएंगे। बिल्कुल। अच्छा, एक बात और, जल मिशन कार्यक्रम से बहुत से प्रधान असंतुष्ट है, क्योंकि बहुत से प्रधानों का, आप ही के ब्लॉक में भी मैं बात करूं, त्रिवेणीगंज की बात करूं, चाहे वो कुंडा प्रतापगढ़ की बात करूं, जिनका कहना था जैसे कि जल मिशन कार्यक्रम से क्या हो रहा है कि प्रधान द्वारा जो रोडें सड़कें बनाई जा रही है वो भी खोद के उसे बेकार कर दिया जा रहा है। इससे आप कितने संतुष्ट और कितने असंतुष्ट? इससे हम लोग संतुष्ट नहीं। हम लोग नई RCC इंटरलॉकिंग लगवाते हैं, जल विभाग आकर खोद के डाल देते हैं, उसके बाद वैसे मिट्टी डाल के ऊपर से ईंटें लगा देते हैं, उसके बाद जैसे बरसात होती धंस जाती हैं, फिर हम लोगों को मरम्मत कराना पड़ता है, बजट निकाल लिया जाता है, प्रधान का पैसा लॉस हो रहा है और जल चल ही नहीं रहा। कोई हमारी ग्राम पंचायत में तो अभी तक कहीं एक भी टोटी में जल नहीं आया, और 3 किलोमीटर उस पार हमारी ग्राम पंचायत की टंकी को मर्ज किया गया। हमारे लास्ट वाले गांव में जल जा ही नहीं सकता, उसका कम से कम 20 फीट ऊंचा नीचा है गांव। इस वजह से आपको और परेशानी हो रही है काम करने में? परेशानी तो हो रही है जी। अगर मैं बात करूं आपके यहाँ सरकार के 19 पैरामीटर की, तो 19 पैरामीटर पर आप काम कर चुके हैं, जैसे विद्यालय का कायाकल्प, सचिवालय का निर्माण, ये सारे काम हो चुके हैं? सारे हो चुके हैं, सारे काम हो चुके हैं। अभी जो बाकी है बजट आएगा उसको करवाया जाएगा। आपका कोई सपना जो आप अपने ग्राम सभा के लिए करना चाहते हैं, जो अभी आपने देखा है सपना लेकिन अभी तक पूरा नहीं हो पाया और किसी प्रधान ने नहीं कहा, आप करना चाहते हैं? सपना पूरा नहीं हुआ। हमारे वहाँ यही जमीन के अभाव है, जमीन नहीं है सरकारी, जैसे कि पंचायत भवन बड़ा बनाया जा सके और वो अंत्येष्टि स्थल बड़ा बनाया जा सके, बारात घर बड़ा बनाया जा सके। इसके लिए आपने लिखित आवेदन किया है? लिखित हम आया था हमारे पास, तो हमने लेखपाल को फोन किया, कहा भैया मेरे पास जमीन ही नहीं। मैं आपको बताना चाहूंगी, खेल मैदान के लिए जगह नहीं, हमारे वहाँ छोटी है। एक बार प्रस्ताव हम लोग लिख के दिया तो उसकी जमीन छोटी पड़ रही है। पूरे उत्तर प्रदेश में हम लोग का काम चल रहा है। बहुत से प्रधानों की मालूमात नहीं है कि जमीन सरकार के पास बहुत रहती है, क्योंकि बहुत सी जमीनें कब्जे पे रहती है और सरकार क्या, अगर आप लिखित आवेदन करेंगे, उसकी प्रतिलिपि सरकार तक पहुंचेगी, तो क्या होता है कि सरकार उस जमीनों को छुड़ाएगी। ये थोड़ा सा प्रधानों द्वारा मिस्टेक होता है। कोई बात नहीं, आप इस बार लिखित आवेदन करिए। सरकार छुड़ाएगी, मगर योगी जी का ये भी तो कहना है कि झोपड़ी मत हटाओ, झुग्गी झोपड़ी ना हटाओ। हम अगर एप्लीकेशन दे, सब छोटे आदमी कब्जा किए हैं, गरीब तबके के, तो वो वही तो है भाई। सरकार का
वही मानसिकता है कि मतलब झोपड़ी वालों को मत हटाया जाए। तो गांव पंचायत में सारे लोग झोपड़ी वाले हैं, उनका हटाया जाएगा तो हमारा भी नुकसान होगा। हमारी ग्राम पंचायत के आदमी कहाँ रहेंगे, या फिर उनको सरकार उनको आवास मुहैया कराए, उनको अलग से जमीन दे। बहुत बड़ी बात आपने कही और पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बड़ी बात बोली। इस तरह की बात किसी प्रधान ने नहीं की, ये सोचने वाली बात है। खैर आपकी बात सरकार तक भी पहुंच रही है और जनता तक भी, आम जनमानस तक भी पहुंच रही है कि आपको क्या क्या दुविधा है, क्या क्या परेशानी हो रही है जिससे कुछ भी जो भी काम रुके हुए हैं नहीं कर पा रहे हैं। मेरा आखिरी सवाल ये है कि जो आपके यहाँ पे कोटेदार और लेखपाल है वो कैसे हैं? ठीक है, सब बेटर है। हमारा तुरंत कहना मानते हैं। हम फोन किए, भैया इनको राशन दे दो, अगर कोई प्रॉब्लम है तो दे देते हैं। और लेखपाल को फोन करते हैं कि भाई ये हमको चकमार्ग नापना है या कोई पैमाइश है, तो फोन किया जाता है, वो आते हैं। मतलब आप संतुष्ट हैं? जी जी जी। सरकार से आप किस तरह की मदद चाहते हैं कि आपकी ग्राम सभा का विकास हो, आपका फायदा हो? सरकार से हम यही मदद चाहते हैं, जो हम लोगों को कटौती 30% हुई है उसको मुहैया कराया जाए। और जो है जैसे हमारे मानदेय से वो हमारी निधि से वो दिया जाता है, क्या कहते हैं, गौशाला को दो पैसा, और पंचायत ऑपरेटर को दो, और पंचायत वो शौचालय केयरटेकर को दो, बिजली का बिल दो। सारा लोड तो हम लोगों को दे दिया गया ग्राम पंचायत का। बड़े बड़े स्तर पर जैसे विधायक हैं, सांसद हैं, उनको और पेंशन दी जाती है। हम लोगों को न एक मोबाइल का खर्चा, न एक पेट्रोल का खर्चा, मंथली 5,000 मानदेय, बस यही। और जनता की सारी समस्याओं जनता की सारी समस्या प्रधान करेगा। कोई की कुछ हो गया, कोई हॉस्पिटल में जाना है, शादी ब्याह है, कोई शक्कर नहीं, तेल नहीं लेना पड़ता, वो डेथ हो गई किसी की, भाई कोई उसका नहीं है देखने वाला, सारा खर्चा प्रधान को किया। प्रधानों के लिए सोचने वाली बात होगी। बस प्रधान, सारा कुछ प्रधान जाने। ग्राम पंचायत का जो भी दिक्कत है सारी प्रधान जाने, सांसद विधायक से उसका कोई मतलब नहीं। हमारे साथ प्रधान जी मौजूद है, जिनका साफ तौर पे कहना है कि इन्होंने अब तक प्रयास किया ताकि इस ग्राम सभा को नंबर 1 ग्राम सभा बनाया जाए। जैसा कि इन्होंने साफ तौर पे कहा, इनका ड्रीम प्रोजेक्ट का सपना है इस ग्राम सभा में बारातगढ़ शमशान घाट बनाना, जिसके लिए लिखित आवेदन कर चुके हैं और इसकी प्रति हम सरकार तक जरूर पहुंचाएंगे। जब हम ग्राम सभा में सर्वे किए थे, बहुत ही जनता से मुखातिब हुए थे, जिनका कहना था कुछ जगह नाली की समस्या, जिस पर हमने आपसे वादा किया था। गाँव की कहानी प्रधान की जुबानी आप तक ले आएंगे, प्रधान की समस्याओं से भी आपको रूबरू कराएंगे, ताकि आप इनको वक्त दें। इनके पास अभी लगभग 2 साल का वक्त है, जैसे जैसे बजट आएगा अपने ग्राम के विकास के लिए वैसे वैसे काम कराएंगे। और हमें उम्मीद भी है प्रधान जी, आप ग्रामवासी की समस्याओं को इसी तरह न केवल सुनेंगे, उसका निवारण भी करते रहेंगे। जी, निवारण किया जाता है। अब देखने वाली बात ये होगी कि इस ग्राम सभा को हम एक आदर्श ग्राम सभा के रूप में लखनऊ ले जाते हैं या नहीं। वीडियो जर्नलिस्ट संदीप प्रताप सिंह के साथ मैं कोनिका दास, आई न्यूज़ उत्तर प्रदेश, लखनऊ।